हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अगले दिन से और दिन है मंगलवार। तो सुबह मतलब मीठी को स्कूल वगैरह भेजने के बाद सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा भी हो गया है और मैं नहा के आ गई थी। तो थोड़ा सा रेडी वेडी मैं भी हो गई। उसके बाद सीधे चल देते हैं किचन में। और मीठी को तो स्कूल का जो लंच वगैरह बना के दिया था, तो किचन वगैरह वैसे ही फैला हुआ है। मैं इसको बाद में समेटूंगी, पहले मम्मी जी को भी नाश्ता दे दूँ और उसके बाद क्योंकि उनको दवाई भी देनी है। और फिर इधर मैं भी आ गई थी नहा के। तो पहले तो मैं पीऊँगी पानी और इधर रख देती हूँ चाय। तो मतलब मीठी के लिए मैंने बनाया था आलू के पराठे और अपने लिए मम्मी जी के लिए मैंने पोहा बनाया है। तो हम दोनों पोहा और चाय खाएंगे। और मीठी मतलब आलू का पराठा खा के भी गई है, लेके भी गई है। उनके पापा भी वही नाश्ता करके गए हैं और धनवी भी वही खाई है थी। मतलब तीनों लोग यही खाए हैं और मैं मतलब हम लोग, मैं मम्मी पापा, हम लोग पोहा और चाय। तो इधर चाय रख दिया है मैंने बनने के लिए। मतलब सुबह थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी रहता है। वैसे आज मैं जल्दी टाइम पे उठ गई थी, तो मेरा जो काम भी है ना वो भी टाइम पे हो गया था। पर फिर भी कितना भी टाइम पे होना, थोड़ी सी जल्दीबाजी रहती है कि काम टाइम पे हो जाए। क्योंकि टाइम मम्मी जी की दवाई जो है ना वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिक्कत करती है, टाइम पे देना होता है। इधर मैं मम्मी जी को पोहा मैं दे के तब मैं गई थी नहाने और अपने लिए फिर मैं आके तब पोहा बनाई हूँ। धनवी पहले ही तैयार रहती है कि दवाई जो है ना, एक दवाई वो देगी दादी को और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो मैं ला के देती हूँ। दवाई और पानी मम्मी जी को मैं दे के आ गई और अब मैं हो गई हूँ रिलैक्स। अब मैं आराम से चाय अपना नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं फिर लग जाऊँगी खाने में। तो इधर चाय निकाल लिया है मैंने, मम्मी जी को भी चाय दे देती हूँ और मैं भी। ये है मेरा नाश्ता पोहा। पोहा वैसे से मुझे बहुत पसंद है, मम्मी जी को मतलब घर में सबको पसंद है। पर आज मीठी पहले ही बोल रखी थी कि आलू का पराठा बना देना, तो उनके लिए, उन बाकी लोग के लिए आलू का पराठा बना के और तब मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी जल्दी जल्दी खाना बनाने में। तो इधर बना रही हूँ मैं निमोना मटर। आजकल थोड़ा सा जो मतलब इस मंडी का जो मटर आया है ना, वो मटर बहुत अच्छा है। जब छील रहे थे ना, वैसे ही मीठी मीठी सी खुशबू आ रही थी। जो मटर होते हैं ना, देसी मटर जो होता है हमारे गांव का, वो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी उसकी। तो मैंने एकदम सोच लिया था कि मैं इसका निमोना ही बनाऊंगी, सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, निमोना ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने गोभी को फ्राई कर लिया। कभी मैं आलू भी डाल के बना लेती हूँ, कभी गोभी डाल के भी बना लेती हूँ। तो सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। और यहाँ मैंने मटर को पहले ही मतलब एक रात पहले ही, सोमवार को ही रात में छील के रख लिया था सुबह के लिए, ताकि सुबह मुझे आराम रहे। और फिर मैंने मटर को पीस लिया है। वैसे मैंने इसको मिक्सर में पीसा है क्योंकि सिलबट्टे पे पीसने का मन नहीं कर रहा था, इस वजह से। ये है सागा लहसुन, अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 हरी मिर्ची है, हरे वाले जो सागा लहसुन होता है वो है, और एक कच्चा हल्दी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, हल्का सा छोटा सा टुकड़ा। साथ में जो गांठा लहसुन होता है ना, वो भी छील के और ले लिया था। सबसे पहले तेल डाल के और इधर मटर को हम भूनेंगे अच्छे से। जब भून लेंगे ना तो ऐसे खिला खिला सा हो जाएगा मटर अलग अलग। पहले तो इसका हमने पीसा था, बिल्कुल बारीक नहीं, हल्का सा दरदरा ही पीसा था। और ऐसे ही पीसना भी चाहिए। आप भी अगर बना रहे हैं रेसिपी तो बिल्कुल इस तरीके से बनाइएगा, मतलब इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ।
जो बाकी का एक्स्ट्रा तेल बचा हुआ था, सॉरी, गोभी फ्राई करने के बाद, तो वो निकालने के बाद मैंने मटर को भून लिया। उसके बाद फिर से वही तेल डाल के और जीरा और एक सूखी मिर्च, तेज़पत्ता डाल के, और इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और फिर जो इसमें हमने हरा वाला पेस्ट बनाया था ना, लहसुन मिर्चा अदरक का, तो वो डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता। ये मैंने एक टमाटर पीस के डाल दिया है। अब मैं बताती हूँ ये टमाटर कौन सा है। ये देसी टमाटर है जो इस टाइम बहुत ज़्यादा आता है। ये हींग नहीं डाला था मैंने, तो हींग भी डाल दिया जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद से डालूँगी थोड़ा सा, एक आधा चम्मच के करीब में बचा हुआ था गोल्डी मसाला, तो वो डाल दूँगी मैं। और यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप जिस हिसाब से खाते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये डालने के बाद मैं इसमें आधा टीस्पून के करीब में हल्दी डालूँगी। वैसे हल्दी हमने मसाले में भी पीस रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसको अच्छे से भून लेने के बाद मतलब जब मसाला अच्छे से भून जाए ना, किसी भी चीज़ को पहले मसाला बना रहे हैं अगर, तो मसाले को अच्छे से भूनिए जब तक कि कढ़ाई से तेल, बर्तन से तेल जो है मसाले से अलग ना होने लगे तब तक। तो उसको भून लेने के बाद फिर मैंने इसमें मटर डाल दिया है जो हमने अलग से भून के रखा था, और इसको भी 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे भून लेंगे। उसके बाद इधर पानी मैंने गरम करके रखा है। इसमें ठंडा पानी नहीं डालेंगे, गरम पानी ही डालेंगे, क्योंकि मटर पहले भी भुना हुआ है, मसाले में भी भुना हुआ है। तो बस अब हमें ग्रेवी इसकी बनानी है, मतलब दाल जैसा। और इधर मैंने पानी डाल दिया था। जैसे ही उबाल आ गया ना निमोना में, फिर इसमें गोभी डाल दिया है मैंने, और गोभी को अच्छे से फ्राई करके तब निकाल लिया था, वो तो आपने देखा ही है। निमोना को मैं इधर निकाल लूँगी। अब मैंने तुरंत इसको खाली क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया था, तो इसका जो कलर है ना वो हल्का सा सांवला होने लगता। इस वजह से मैंने तुरंत इसको दूसरे बर्तन में खाली कर दिया। ये है गाजर, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें डाला है 1 चम्मच घी, और उसके बाद गाजर को हम इसमें अच्छे से भून लूँगी। अब मैं बताती हूँ, मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो ये मैं सबके लिए नहीं बना रही हूँ, मैं जिनको लंच देती हूँ ना, तो आज मंगलवार है, तो उनका मंगलवार का व्रत रहता है, तो उनका खाना आज नहीं जाएगा, उनके लिए कुछ फलाहार जाएगा। वैसे अगर गाजर रहता है तो गाजर हो या कुछ भी फलाहार की चीज़ हो, साबूदाने की खीर हो, वो मैं उनको बना के दे देती हूँ। और अगर नहीं रहता है तो फिर मैं कोई फ्रूट वगैरह काट के दे देती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि उनका लंच आता है तो देना ज़रूरी है, पर ये है ना कि उनका व्रत है, और जो इंसान व्रत रहता है ना उसको थोड़ा फलाहार वगैरह करा दो या थोड़ी बहुत उसकी सेवा कर दो, तो हमें भी उसका फल मिलता है। मेन चीज़ ये है कि जो व्रत है उसका अगर थोड़ी बहुत सेवा कर दो, चाहे फलाहार बना के दे दो या कुछ भी, तो हमें उसका फल मिलता है। तो ये बना दिया है मैंने उनके लिए फलाहार, गाजर का हलवा, जो कि वो अपना दोपहर में फलाहार कर लेंगे। तो ये उनके लिए है। गैस वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं इस पे बना रही हूँ उनके लिए गाजर का हलवा। और जो बाकी जिनके लिए लंच आता है उनका तो लंच जाएगा, इनका व्रत है तो इस वजह से। इधर मैंने गाजर में जो थोड़ा सा किशमिश डाला था और काजू को बारीक काट के डाल दिया था। उसके बाद इसमें दूध डाल के मैंने इसे अच्छे से पका लिया था। जब दूध अच्छे से पक गया था फिर मैंने इसमें लगभग एक बड़े चम्मच के करीब में इसमें डाला था मैंने जो मलाई उतार के रखते हैं ना दूध का, वो डाल दिया था मैंने, और उसे भी डाल के अच्छे से बना लिया। इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी बनेगा, मतलब एक खोआ वाला टेस्ट आएगा। उसके बाद ये है मेरा लंच। मैं भी खाना खा के निमोना चावल, मतलब मज़ा आ जाता है निमोना चावल गरम गरम खा के। और फिर मैं कपड़े लगा दी थी धुलने के लिए। कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे ना, मैं थक जाती हूँ कपड़े धुल धुल के सच में। फिर मैं आ गई थी, हवा देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। और इधर मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए छत पे। धन्वी भी मेरे साथ ही है, अभी सोई नहीं है, वो भी उसका सोने का भी टाइम हो रहा है। अभी चलूँगी तो उसको सुलाऊँगी मैं। और
मेरा किचन का सारा काम जो है वो मैं कंप्लीट करके तब मैं आई छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में भी कपड़ा सूखा हुआ है और धूप आज तेज़ है, हवा भी चल रही है, तो कपड़े जो है वो सूख जाएंगे। मतलब ये नहीं था कि हाँ, डर तब रहता है ना जब मिट्टी का स्कूल का ड्रेस रहता है, तब मुझे डर रहता है कपड़े सूखने का। अदरवाइज़ घर का है तो अगर 2 दिन में भी सूखेगा ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं पूरा छत मेरा भरा हुआ तो है। मैं भी आ गई हूँ छत पे। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। किचन का सारा काम निपटा के तब मैं आई हूँ। कपड़े भी डाल दिए, कपड़े धुल। और उसके बाद जाके मैं नीचे धन्वी को सुलाते-सुलाते ना मैं भी सो गई थी। मेरा चेहरा देख सकते हैं कैसा सूजा हुआ लग रहा है। तो चाय बना के लेके फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि जो कपड़े सुबह धुल के डाले थे ना छत पे वो सारे कपड़े सूख गए थे, तो उसको मैं उतार के ले आई थी छत से। आ, कितने बजे, 4:05 पे मेरी भी नींद खुली। और नींद क्या खुली, मीठी ने जगाया कि मम्मा उठो। और मतलब उसको खाना वगैरह खिलाने के बाद में जब वो स्कूल से आ गई ना 2 बजे के बाद में, धन्वी भी सोने के लिए गई और मैं उसको सुलाते-सुलाते मुझे भी नींद आ गई, क्योंकि धन्वी अगर दिन में ना सोए ना फिर शाम को जल्दी सोने लगती है। तो इस वजह से अगर दिन में 1 घंटा भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सुला दूँ। तो उसको सुलाते-सुलाते मुझे भी नींद आ गई थी, तो 1 डेढ़ घंटे की नैप जो है मैंने भी ले ली। मुझे मेरी भी आँख लग गई थी। तो ख़ैर थोड़ा-सा सुबह से इतना काम करने के बाद थोड़ा शरीर को आराम देना भी ज़रूरी था। उसके बाद कपड़े उतार कर ले आई मैं छत से, और हॉल वगैरह में झाड़ू लगाना था वो भी लगा लिया मैंने। फिर इधर चाय रख दिया था बनने के लिए, और मैं चाय बनने के बाद मैं लेके आ गई थी चाय रूम में। चाय पीऊँगी, कपड़े भी फ़ोल्ड करूँगी। और इधर मीठी मेरे साथ बैठी हुई है कपड़े फ़ोल्ड करवाने के लिए, कि जो छोटे-छोटे कपड़े हैं वो मीठी फ़ोल्ड करेगी, यानी अब मतलब उसके और धन्वी के। उसने बोला कि मम्मा मुझे सिखा दो कि कपड़े कैसे फ़ोल्ड करते हैं, तो पहले तो मैंने उसको बता दिया और वो दिखा-दिखा के कर रही है कि मम्मा ऐसे करना है ना। तो मीठी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई। मतलब जितने पैंट वगैरह थे ना, छोटे कपड़े थे उसके और धन्वी के, तो उसने फ़ोल्ड करवाया मीठी ने। और फिर मैं जितने सारे कपड़े हैं ना, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना बच्चों के साथ, तो मेरे कपड़े मैं अपनी अलमारी में खुद रख दूँगी, और बच्चों की अलमारी मतलब उधर उन लोग का जो है जो अलमारी, उस अलमारी में उनके और बच्चों के कपड़े रहते हैं, तो मैं वो सब रख दूँगी। सारा अरेंज करने के बाद फिर चलते हैं किचन में, बनाएंगे खाना, और उसके बाद देखते हैं ब्लॉग कहाँ तक जाता है। वैसे आज ये पूरे दिन का ब्लॉग शायद हो जाए, मतलब रात तक सोने तक। अभी शाम को मैं खाने में क्या बना रही हूँ उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी आपके साथ। कपड़े वगैरह रखने के बाद फिर मैं चलती हूँ, साथ के साथ लगे हाथ ना बिस्तर भी झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे भी इस पे खेल कूद रहे थे ना। और इस बीच मैंने मीठी को फिर होमवर्क भी करवा दिया था रुक के, और उसके बाद फिर मैं बिस्तर जो है वो झाड़ के दोबारा से चादर बिछा दूँगी यहाँ पे। और झाड़ू तो मैंने एक बार लगा दिया है शाम को 4 बजे के लगभग, मतलब उठने के तुरंत बाद पहले मैंने झाड़ू ही लगाया था, और उसके बाद करवाया था मीठी का होमवर्क, तब गई थी मैं चाय बनाने के लिए किचन में। तो इधर बिस्तर को भी अच्छे से झाड़ के फिर मैंने दोबारा चादर बिछा दिया। वैसे ये बेडशीट मैंने कल ही चेंज किया था, और जो ब्लैंकेट है उसको भी अच्छे से मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, कि बस रात में खाना पीना खा के आके सोना रहेगा, बिस्तर झाड़ने का जो टेंशन है वो नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं काम करती रहती हूँ और धन्वी सो जाती है, तो बिस्तर अगर क्लीन रहेगा तो धन्वी को आराम से कोई भी सुला सकता है। तो इस वजह से। और ये है रात का खाना, मैंने बनाया था मटर पनीर, साथ में बनाया था मतलब जो दिन का निमोना था ना वो भी बचा हुआ था। तो निमोना बहुत अच्छा बना था, इसलिए मतलब वो भी ले लिया है मैंने, और ये हम दोनों का खाना है। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद जितने बर्तन वगैरह थे सारे धुल लिया मैंने, और किचन को भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, ताकि मैं सुबह कल जब मैं उठूँ तो मुझे कोई स्ट्रेस ना रहे। बाकी अपना साफ़ सफाई का काम करके फिर मैं अपना काम कर लूँगी। और किचन जब साफ़ सुथरा रहता है ना,
वैसे मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या मेरी पूरी 99% कोशिश मतलब काम रहता है कि मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। जब बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ या तबीयत ठीक ना हो या धन भी परेशान कर रही हो, तब मैं किचन ऐसे छोड़ के जाती हूँ सोने के लिए। अदरवाइज़ मैं किचन बिल्कुल क्लीन करके सोने जाती हूँ। कहते हैं इसे लक्ष्मी माता जो है वो प्रसन्न रहती हैं और हमारा काम भी आसान रहता है। सबसे बड़ी चीज़, हमारा मन खुद का शांत रहता है जब सफाई रहती है ना किचन में। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।